हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करेंगे, जो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो टू टाइप्स ऑफ इनकम विल टॉक अबाउट, विल डिस्कस एंड एनालाइज। ये एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है। जो अभी का जो यंग जनरेशन है, दे आर मोस्टली इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दिस पैसिव इनकम। और ये हम कैसे धीरे धीरे हमारा पैसिव इनकम को ज़्यादा कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, और क्या स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। फ्रॉम सपोज आप आपका टीन एज में हो या जॉब स्टार्ट किए हो, तो आप 10 साल का टारगेट लोगे तो कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम या उस कैटेगरी में आ जाओगे कि आपका जो कि पैसिव इनकम काफ़ी ज़्यादा हो और आपका एक्टिव रोल काफ़ी कम हो। तो ये सबका एक ड्रीम रहता है कि द मनी यू अर्न in the while you are sleeping is the money that exactly is the real value that you have generated। तो ये किस टाइप का होता है, थोड़ा एनालिसिस करते हैं। एक है एक्टिव इनकम। पहले एक्टिव इनकम के बारे में बात करते हैं। एक्टिव इनकम क्या होता है? सपोज हम जॉब कर रहे हैं, हम 10 से 4 जाते हैं, काम करते हैं, हमारा सैलरी मिलता है, और हम अब अच्छे काम करते हैं 2-4 साल बाद, और प्रमोशन होता है और मेरा सैलरी बढ़ता है। तो ये हो गया एक्टिव इनकम, राइट। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है पैसिव इनकम के साथ? एक्टिव इनकम में ये है कि हम जितना काम कर रहे हैं वो हमारे काम के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है। मान लीजिए मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरा कुछ भी का रीजन के लिए मैं कुछ दिन एब्सेंट रह गया, तो हाँ, एक लीव पीरियड रहता है। बाकी फिर आप लीव पीरियड क्रॉस भी कर लोगे तो क्या आपको कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन विल दे पे यू? वो पेमेंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, राइट। आपका एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपका एफिशिएंट, आप खुद एफिशिएंट नहीं हो तो आपका एक्टिव इनकम, आपका जो अर्निंग है वो बंद हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड active income. That means the more effort you are putting for your earning, or the more physical or mental, whatever the direct uh, service you are providing to any company, तो जो आपको पेमेंट मिलता है आपका काम के लिए वो है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम ये होता है कि जो हम रियल काम नहीं कर रहे हैं पर हमारे पास इनकम जनरेट होता रहता है, ये है पैसिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं। एग्जाम्पल क्या देंगे? आप एक बुक लिख दिए, ठीक है, एक बुक लिख दिए, मेहनत तो लगा, लेकिन वो बुक बहुत फेमस हो गया और उसको उसका सेल होता रहा, ठीक है, 20 साल, 30 साल, 40 साल सेल होता रहा, तो उसका जो रॉयल्टी मिलता है ऑथर को, ये हो गया आपका पैसिव इनकम। आप अच्छा किताब लिखिए और आपको पैसा मिला। तो ये एक टाइप का पैसिव इनकम होता है। दूसरा टाइप का पैसिव इनकम होता है, आप एक कंपनी बनाए और कंपनी का आपका अच्छा 4-5 साल अच्छा मेहनत कर लिए और कंपनी का आपका ग्रोथ हो गया। ग्रोथ होने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से आपको आपका जो शेयर है, शेयर के लिए डिविडेंड मिलेगा। तो आप नया सीईओ, नया डायरेक्टर, ये सब अपॉइंटमेंट के बाद आप कंपनी से रिटायर ले सकते हैं। तो क्या होगा ना, आपका जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग के लिए आपका वो कंपनी से जितना भी डिविडेंड मिलता रहता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग से मिलता है, वो आपका पैसिव इनकम हो गया। ठीक है, आप कुछ रियली काम नहीं कर रहे लेकिन आपका पैसा मिलता रह रहा है। जैसे आप सोच लीजिए बिल गेट्स है, आपका अभी जेफ बेजो भी, अमेजन का जो फाउंडर सीईओ थे, वो भी रिटायर ले लिए ऑलमोस्ट। वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं अमेजन के साथ, राइट। तो वो एस्टेब्लिश की कंपनी, अभी उनका क्या है, वो तो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा मिल रहा है। क्यों पैसा मिल रहा है? उनका जो कंपनी में शेयर है, अमेजन में शेयर है, तो वो शेयर के लिए उनको प्रॉफिट शेयरिंग से डिविडेंड मिलता रहता है, या अपना शेयर सेल करके भी वो पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो वो एक पैसिव इनकम जनरेट किया आपने, 5-10 साल काम करके एक पैसिव इनकम जनरेट किए। तो क्या है ना, वो टू टाइप्स होते हैं। एक तो एक्टिव, आप जितना काम कर रहे हो उतना पैसा मिल रहा है, राइट। लेकिन आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो 5-10 साल जो कि आपका पैसिव इनकम को ग्रो कर रहा है। तो आप 10 साल बाद आप कुछ काम भी नहीं करोगे तो इतना सा पैसिव इनकम आप सोर्सेस जनरेट कर दिए होंगे, तो
तो आप रियली काम नहीं करने से भी आपको सफिशियंट मनी मिल जाएगा। ये होता है पैसिव इनकम का पैसिव इनकम का आपका आई जो अर्निंग्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक होता है। बहुत सारा जो भी वर्ल्ड का टॉप जो रिचेस्ट पर्सन आप देख लीजिए, सबका वही एक स्ट्रेटेजी रहता है कि धीरे धीरे पैसिव इनकम को बढ़ाना है, जो कि हम रियली काम ना करें लेकिन पैसा हमारे पास आता रहे। यह है पैसिव इनकम। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, ये जो यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्रिएटर और कंटेंट जो भी बनाते हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है। देखिए, ये इसका साइट कितना दिन रहेगा, यूट्यूब चला जाएगा या वो दूसरे की बात है, लेकिन ये भी एक पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है? आप जब कंटेंट धीरे धीरे बना रहे हो, मतलब जिसका अच्छा व्यू हो रहा है, मान लीजिए लाखों, 2 लाख, 10 लाख, मिलियन पे व्यू जा रहा है, 5 मिलियन व्यू जा रहा है, तो वो लोग सपोज 15 दिन काम नहीं किए, 1 साल काम नहीं किए, लेकिन उन लोगों का पुराना वीडियो का जो व्यूज है, वो व्यूज से आपको पैसा मिलेगा। राइट? कुछ ना कुछ तो व्यू होता रहेगा, तो आपको एक अर्निंग जनरेट होता रहेगा। आप फ्रीक्वेंसी कम कर दिए, महीने में एक वीडियो डाले, लेकिन आपका पॉपुलैरिटी, फेस वैल्यू आप क्रिएट जो कर दिए, तो आप रियली बहुत कम काम करोगे धीरे धीरे, फिर भी आपको पैसा मिलता रहेगा। एक अच्छा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, पुराना पैसा मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा पैसिव इनकम है। जो सोशल मीडिया में जो ग्रो कर रहे हैं लोग, वो लोग भी काफी एक अच्छा पैसिव इनकम आप मान सकते हैं। दूसरा, आप स्टॉक मार्केट में जो जानते हो, शेयर मार्केट पे आप इन्वेस्ट करके आप एक डिविडेंड के लिए आप टारगेट कर सकते हो। डिविडेंड क्या होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट करता है, अब ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग में रिस्की है, जो भी आप जानते नहीं हो या आप सोचते हो लॉस हो जाएगा, लेकिन आप डिविडेंड इनकम के बारे में थोड़ा सर्च कीजिए। डिविडेंड इनकम में होता है एक अच्छा पैसिव इनकम होता है। कुछ कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी होता है, पीएसयू कंपनी, कोल इंडिया हो गया, पीएफसी हो गया आपका, इंडियन ऑयल हो गया, आईओसी हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो कि रेगुलर इंटरवल पे 9-10% के हिसाब से डिविडेंड देता रहता है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट को वो शेयर होल्डर को देता है। तो आपको क्या करना है? धीरे धीरे वो शेयर एक्युमुलेट करना है, जो कि आपका एक्टिव अर्निंग, सपोज मंथली आप 50,000 अर्न कर रहे हो, उसमें 5-10 हजार वो कंपनीज में इन्वेस्ट करके धीरे धीरे आपको कैपिटल के जनरेट करना है। तो क्या है ना, उधर से आपको डिविडेंड का ईयरली एक अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा, जो कि आपको 10 साल बाद आप एक अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिए होंगे, तो मंथली आप सैलरी जैसा, सैलरी जितना मिलता है ऑलमोस्ट मंथली नहीं होने से भी 2 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद आपको एक अच्छा डिविडेंड मिलेगा, जो कि आपको काफी हेल्प, एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। राइट? और क्या पैसिव इनकम हो सकता है? जनरली लोग ये देखते हैं कि आप घर बना लो, घर का रेंट दे दो, रेंट से भी इनकम जो जनरेट होता है उस वो भी एक अच्छा पैसिव इनकम मानते हैं। लेकिन ये एक इनिशियल अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको घर बनाना है, जमीन खरीदना है। लेकिन आपके पास जमीन है तो आप उसके लिए भी सोच सकते हो कि रेंटेड अर्निंग, रेंट से रेंट दे के आपको, वो भी एक अर्निंग अच्छा पैसिव इनकम माना जाता है, क्योंकि ये भी एक रिकरिंग अर्निंग है, जो कि आप रियली इतना ज्यादा काम नहीं करते हो, लेकिन आपका हर महीना आपको एक अच्छा अर्निंग दे देता है। तो विदाउट रियली वर्किंग एक्टिवली, if you any source, through any source, if you are able to generate money, that is a good passive income. राइट? ये आपके लिए, आप सोच सकते हो, आपका सराउंडिंग देख के आप कुछ भी सोचो, लेकिन हमेशा हमें पैसिव इनकम के डायरेक्शन पे जाना चाहिए। और ये यंग जनरेशन को काफी पसंद है, क्योंकि ये एक जो यंग रिटायरमेंट बोलते हैं, और जो बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, जो ये सब टर्म्स यूज करते हैं यंग जनरेशन आजकल, कुछ साल हमें काम करना है और जल्द से जल्द हमें एक बड़ा सा अमाउंट स्टॉक करके हमें घूमना है, या हमें अपना लाइफ जीना है। हमें 10 to 4 जॉब 30 साल 40 साल नहीं करना है। ये जो एक मेंटेलिटी के साथ अब यंग जनरेशन ग्रो कर रहा है। आज देखिए, सॉफ्टवेयर सेक्टर में जो लोग ऑफिस जाना चाहते ही नहीं है, कंपनी कोशिश कर रहा है लोगों को वापस ऑफिस लाने के लिए। कोविड के बाद लोग चाह चाह नहीं रहे हैं। पीपल वांट टू स्पेंड देयर टाइम विद देयर फैमिलीज। पीपल आर लविंग वर्क फ्रॉम होम। लोग वर्क फ्रॉम होम को एंजॉय कर रहे हैं।
लोग चाह नहीं रहे हैं ऑफिस जाके 10 से 4 काम करने के लिए। लोग चाह रहे हैं कि हम घर बैठे कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, कुछ हमें अर्निंग हो जाए और कुछ पैसिव इनकम से मिल जाए, जो कि हमारा अच्छा खासा, अच्छा हमारा अर्निंग एक जनरेट हो जाए, जो हमारा फैमिली मेंटेनेंस हो सके। यही सबका ड्रीम है। लोग, पीपल आर नॉट वांट, मीन्स दे डू नॉट वांट टू गो टू द 10 to 4 जॉब in the future. People are not loving that job, especially the young generation, right? तो हमें करना क्या है? आप एक स्टूडेंट हो या आप जस्ट जॉब आपको मिला है, तो ये वीडियो आप देख रहे हो अभी तक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और आपका सराउंडिंग को देखना है कि कौन सा अच्छा पैसिव इनकम है, और धीरे धीरे वो पैसिव इनकम के डायरेक्शन पे आपका जो एक्टिव अर्निंग का कुछ परसेंटेज, लेट्स से 10%, 15% ईच मंथ आपको पैसिव इनकम के डायरेक्शन पे देना है। पैसिव इनकम के डायरेक्शन में ऐसे देना है कि एक स्टेबल हो और आपको एक कंटिन्यूअस ग्रोथ दे, और आपको, आप सपोज 5 साल या 10 साल के लिए टारगेट कर रहे हो, तो 10 साल बाद आप एक वर्चुअल रिटायरमेंट ले सकते हो। आप उतना ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी आपको एक सफिशिएंट अच्छा अर्निंग दे, ये आपका टारगेट रहना चाहिए, और ये हर यंग जनरेशन का टारगेट है। तो ये दो चीज हम आज डिस्कस किए, जो कि एक एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है, और पैसिव इनकम के लिए लोगों को आज इतना इंटरेस्ट क्यों है, और पैसिव इनकम कितना इंटरेस्टिंग होता है, और क्या क्या 2-4 एग्जाम्पल से हम लोग ये जानने के लिए कोशिश किए कि पैसिव इनकम कौन कौन सा सोर्स से हम किसको बोलते हैं और कौन कौन सा सोर्स से जनरेट कर सकते हैं। तो आज था ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में हम डिस्कस किए। तो ये डिस्कशन, ये टॉपिक कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ न्यू वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।